हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा सेशन है ये प्रैक्टिस सेशन है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सेशन। हम टीओसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं विद PYQ। सो जिनको भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है कैन कम टू द क्लास। लाइव नहीं है, वीडियो है, आप वीडियो अटेंड कर लीजिएगा बाद में। और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जो भी मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़। सो हम जो बात कर रहे थे कल, हमने जहाँ पे छोड़ा था क्लास को, हम वहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था 0 1 का अगर क्लीन स्टार है तो आप क्या कहेंगे 0 1 0 1 0 1, ठीक है। सो ऐसे ही है, 0 1 के ऊपर क्लीन स्टार है तो फर्स्ट वैल्यू एग्जिस्ट इज लैम्डा एंड देन फर्स्ट ए बी 2 टाइम्स ए बी, बट ए बी हमेशा टूगेदर आएंगे, ये नहीं आएगा, ठीक है। ए बी आपका क्या आएगा, टूगेदर आएगा। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। यहाँ बी नहीं आया, ठीक है। ऐसे ए बी इकट्ठा आएगा, ये नहीं आएगा। और है बट अब हम क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी आया, ए प्लस बी और उस पे पूरे पे क्लीन स्टार है तो फर्स्ट जो आएगा वो लैम्डा ही आएगा। क्लीन स्टार का मतलब है कि आपके पास एक वैल्यू एक्सटेंड करती है, एक स्ट्रिंग एक्सटेंड करता है जो कि व्हाट, लैम्डा, एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ए बी लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब है कि आप यहाँ पे 2 की पावर 4 ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। ये तो फर्स्ट लेंथ, 1 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई, ये 2 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में अगर आपको 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेनी है विद ए बी, विद दिस वन, तो आप कैसे लेंगे, ए हो जाएगी, बी हो जाएगी, ए बी ए हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, है ना। बी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपकी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लेंथ, 8 वैल्यूज एक्सटेंड करेंगी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हुई हैं। 2 और हमारी बन सकती है, कौन कौन सी बन सकती है, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, हाँ जी, ए बी आ सकता है ना, ए बी आ सकता है। ऐसे ही बी ए हो गया और बी ए हो गया, है ना, बन गई ना। तो इस तरीके से 8 स्ट्रिंग बन जाएंगी 2 की पावर 3। सेम है, यहाँ पे 2 ले ली, ठीक है। यहाँ पे 1 टाइम लिया है ना ए प्लस बी, यहाँ पे हमने 1 टाइम लिया था, यहाँ हमने 2 टाइम ले लिया, यहाँ हमने 3 टाइम ले लिया, ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, ए प्लस बी और उसके ऊपर होल कंप्लीट, ए प्लस बी के ऊपर जब कंप्लीट ब्रैकेट के ऊपर क्लीन स्टार है तो आप कैसे राइट करेंगे, ए क्लीन स्टार। आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आप इसको इसके इक्वलेंट भी कह सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लो इस चीज को, क्लियर। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट स्लाइड है, बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। पर आप ये कहते हो कि ए प्लस बी का होल क्लीन स्टार आपका इसके इक्वलेंट हो जाएगा, तो नहीं भाई। ये देखिए, इससे हमें कौन कौन से स्ट्रिंग मिल रहे हैं और इससे हमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है। सो ये इसके इक्वलेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ ए बी हमारा कंबाइंड आएगा। लेकिन यहाँ पे आप ए को आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ए बी ही आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी इसको भी देखिए, अगर मैं कहती हूँ ए प्लस बी और कंप्लीट क्लीन स्टार इक्वल टू ए क्लीन स्टार प्लस बी क्लीन स्टार, सो इट्स अ एग्जिस्ट है, नहीं भाई, नहीं करता। अगर आप कंप्लीट इसके आगे क्लीन स्टार लगा देते हो तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ कंप्लीट के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। सो दिस वन इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ दिस वन,
ये जो है ना ये आपके इसके इक्वलेंट हो जाएगा। ये देखिए कंकैटिनेशंस का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी नॉट इक्वल टू द बी डॉट ए, ठीक है। कंकैटिनेशंस नॉट इक्वल टू दिस वन। क्लियर, जब हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। 5 स्टार्स दे दीजिए स्लाइड को। ये अगर आपको स्लाइड आ गई ना तो आप आगे किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है। एफए बनाना हो, कहीं से भी स्ट्रिंग निकालनी हो आपको, एफए से यानी स्टेट आपके आते हैं, स्टेट से आपको स्ट्रिंग बनानी है, ग्रामर से आपको स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज दे रखी है उससे आपको स्ट्रिंग बनानी है, यू कैन इजीली मेक द स्ट्रिंग विद दिस हेल्प ऑफ दिस वन। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट आर आपका क्या, ये भी पी वाई क्यू है, आया हुआ है, बहुत बार किया भी होगा आपने। हाँ जी, आर आपका इक्वल टू है व्हाट, ए प्लस बी का क्लीन स्टार। सो हियर वी कैन से दैट द स्मॉल आर है, यहाँ पे है ना केस वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आप एक तो ये ले सकते हो खाली, 1a तो आएगा ही। यहाँ पे लैम्डा है तो एक वैल्यू लो भी मत लो भी, एक ए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 लेंथ में, ये ले लिया, तो एक ए तो आएगा ही आएगा, मिनिमम स्ट्रिंग है, ठीक है। अब एस से स्ट्रिंग बनाते हैं, एस से हमारी स्ट्रिंग बन रही है बी। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मज़ा नहीं आता ना कलर चेंज ना हो तो पढ़ाने में ना, बिल्कुल टीचिंग करने में मज़ा नहीं आता। कलर तो चेंज होना ही चाहिए। एक ए यहाँ पे आएगा और बी भी आएगा, क्लीन स्टार है तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ए आएगा, ए बी आ जाएगा, एक आपकी स्ट्रिंग ये बन जाएगी ए 1 टाइम लिया है ना, 2 टाइम ले लिया, यहाँ पे तो 0 टाइम था ए, यहाँ पे 1 टाइम हो गया, यहाँ 2 टाइम हो गया, ऐसे ही यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा। तो ये ए है ना इसकी बढ़ती जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब हम टी देखते हैं, टी इक्वल टू व्हाट, विच टाइप ऑफ द स्ट्रिंग मेक बाय टी। टी से आप ये वाला ले लेते हैं, टी से हम बनाएंगे ए क्लीन स्टार बी, ए क्लीन स्टार बी है ना। सो कैसे करेंगे, एक सिंगल बी आएगा, ए की वैल्यू आप ले लो, ए बी आ गया, ए बी आ गया, 3 टाइम ए आ गया, 4 टाइम आ गया, है ना। सो हमारे पास क्या क्या स्ट्रिंग बनी, हमारे पास क्या क्या स्ट्रिंग बनी, हमारे पास 1 मिनट पापा ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग तो हमारी ये बनी, ठीक है। यहाँ पे आपके ना ज़्यादा से ज़्यादा जो होएगी वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगी, पर ए ज़रूरी है, ठीक है। ए प्लस बी से आप कोई सी भी स्ट्रिंग बना सकते हो। यहाँ पे आप देखिए आपका ए ही एक्सटेंड होता जाएगा। अब आप ये देखिए ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है और ए बी यहाँ पे भी है ना। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया है, एस आपका, एल छोड़ दीजिए लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पे हम ऐसे लेंगे एस सबसेट आर एंड एस इज अ सबसेट इक्वल टू टी, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सेकंड आपसे पूछे आर इज अ सबसेट ऑफ द एस एंड एस इज अ सबसेट इक्वल टू टी, ठीक है। अब आपसे ये बात पूछी गई तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि एस तो जो है वो सबसे ही छोटा है, एस तो आपका सबसेट है ही, ठीक है। किस किस से सबसेट है, तो पहले हम ना एस तो हमें पता है सबसेट है, किससे सबसेट है, आर से तो सबसेट है, क्योंकि ए प्लस बी से आप क्या कर सकते हो, इससे आप कोई सी भी लेंथ बना सकते हो, ए बी ए बी है ना, बी ए बी बी, 3 लेंथ 2 की पावर 3, 8th लेंथ और आ जाएगी, 8 स्ट्रिंग और आ जाएगी, 2 की पावर 4 16 स्ट्रिंग और आ जाएंगी, है ना। बट एस से अगर हम देखें, हेयर एस से हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है, पर यहाँ पे ना हर जगह हमें ए को कम जोड़ना पड़ेगा, ए को हर जगह हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आर में हमारे पास ए
यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। लेकिन एस में अगर हम देखें तो हम कौन कौन सी स्ट्रिंग बना सकते हैं, ए बी बना सकते हैं, यस ए बी यहाँ पे है, ए बी बना सकते हैं, यहाँ पे भी है, ट्रिपल ए बी बना सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम ट्रिपल ए बी बना सकते हैं। देखिए एक ए तो ये हो गया, ये मैं 2 टाइम्स ले लूँ और ये मैं 1 टाइम ले लूँ, बन गया है ना, बन गया ना, ये है ना, बन गया। तो ये वैल्यू एक्सटेंड हो सकती है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी बन सकती है ना। तो आपका ये पता चल गया S इज अ सबसेट इक्वल टू R। S क्या है आपका, सबसेट है, किससे, R से। तो यहाँ पे तो सुपर सेट दे रखा है ना, तो ये तो गलत हो गई ना। अब S इज अ सुपर सेट ऑफ R, सबसेट ऑफ R, ये सही है। अब हम S को ही कंपेयर करते हैं T के साथ। अब T में देखिए हमारे पास T क्या कह रहा है, दिस वन, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, सिंगल बी बना सकते हैं। इससे हम सिंगल बी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो एक स्ट्रिंग तो यहाँ एक्स्ट्रा आ गई। सेकंड स्ट्रिंग ए बी बना सकते हैं भाई, हम तो एस से बी बना सकते हैं। ए बी बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। ट्रिपल ए में बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। 4 टाइम में सारी इक्वल बन रही हैं, सारी इक्वल बन रही हैं, पर क्या नहीं बन रही, बी नहीं बन रही, खाली बी। तो बी, टी में क्या है, एक स्ट्रिंग ज़्यादा है, कौन सी, बी, है ना। तो टी आपका क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ एस। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1। बी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आर इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस, एस इज अ सबसेट ऑफ आ। सो यहाँ पे ही कंट्रोवर्सी थी, ठीक है ना, यहाँ पर ही जो था, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, हाँ जी, ये जो देखिए ना, ये ही यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रहा है ना एक दूसरे के। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने करा रखा है, ये हमारे PYQ में आया था, और इवन देन ये दिसंबर 2023 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, है ना। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, ये इस तरीके के क्वेश्चन शायद दिसंबर 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है। होपफुली आ जाए नेक्स्ट में, कोई गारंटी नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, उसी स्ट्रिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, मैंने एक स्लाइड करवाई थी आपको स्टार्टिंग में, इसी वाली, ये वाला जो अब हम ले रहे क्लास, है ना। तो यहाँ देखिए, विच वन इज अ फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट कौन सी है, दिस वन, क्लियर। इज डिस्क्राइब बाय द लैंग्वेज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन से हैं, पूरे का क्लीन स्टार, तो आप क्या ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। नाउ 0, हेयर इज अ 0 + 1 कंप्लीट क्लीन स्टार, नेक्स्ट 0, 0 + 1 कंप्लीट क्लीन स्टार। तो मिनिमम जो आपकी स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, दिस वन। और स्ट्रिंग बनाए, चलिए बनाते हैं, मज़ा आएगा मेरे को ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ से मान लो मैंने 0 ले लिया, ये 0 तो आएगा ही। यहाँ से मान लो मैंने 1 ले लिया, ये 0 तो आएगा ही। यहाँ से भी मान लो मैंने 1 ले लिया, या 2 टाइम 1 ले लिया, ठीक है। तो आपकी क्या, 0 0 1 0 1 1 आ गई। मान लो एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, मान लो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने 0 ले लिया, यहाँ से मान लो मैंने 0 ले लिया, यहाँ से भी 0 ले लिया, और यहाँ से भी मैंने 0 ले लिया और 1 भी ले लिया। तो कौन सी स्ट्रिंग आ गई, 0 0 0 0 1। सो नाउ हम कुछ भी बना सकते हैं, हमारे पास 3 वो है कि भाई, एक मिनट, ये देखिए 1 2 और 3 है, इनसे हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, लैम्डा भी ले सकते हैं, इन वैल्यू को लो या मत लो, डजंट मैटर, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। सो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑप्शन ए क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ऑफ 0। क्या आपको ये सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है।
देखते हैं सब स्ट्रिंग ऑफ जीरो कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग ऑफ जीरो। देखो 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट मोस्ट 2 जीरो। एट मोस्ट हो सकता है, यहाँ पे हम तो 3 जीरो भी लेकर आ रहे हैं, तो एट मोस्ट हो सकता है नहीं जी। एट लीस्ट हो सकता है, एट लीस्ट 2 जीरोस। यस, एट लीस्ट 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 2 जीरो तो हमें लेनी ही लेनी है, ये तो कंपलसरी हो रही है। ये देखिए ना, ये देखिए ये 2 जीरो तो हमें लेनी ही लेनी है। कैसे लेनी है, देखिए आप ये वाली स्किप कर सकते हो। मैं ना कलर फिर से चेंज करती हूँ, मेरे को कलर ना सही नहीं लग रहा। ये देखिए आप ये वाला देखिए, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मान लो नहीं लेते, इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते है ना। ये स्ट्रिंग तो लेनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ना तो क्लीन स्टार है और ना ही प्लस का है ना। तो एटलीस्ट 2 जीरो सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है। तो अब तक मुझे ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट बिगिन्स एंड एंड विद आइदर 0 और 1। एंड विद, बिगिन एंड एंड विद। अगर हम बिगिन की बात करते हैं तो हाँ 0 से है, अब 1 से भी हमारे बिगिन हो सकता है। 1 0, मान लो इसका 1 ले लेते हैं, इससे 0 ले लेते हैं और इससे भी 1 ले लेते हैं, तो हमारा 1 से भी 0 हो सकता है और 0 से भी 1 से भी बिगिन हो सकता है और इससे भी 1 होगा। तो अब हम बात करते हैं पहले ए और सी की, डी बाद में देखते हैं। तो हमारा यह क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कंटेन ऑफ द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग 0 0, सब स्ट्रिंग 0 0। क्या ये तो 0 0 इकट्ठे आने जरूरी हैं? देखिए नहीं, नहीं ना, नहीं ना। सो आंसर इज व्हाट, सी। हाउ कैन नॉट, ये आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है, ये आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिंस एंड एंड विद आइदर 0 और 1। ये तो है ही यार। देखो द सेट एटलीस्ट 2 वाला सबसे बेस्ट है, जो ये है ना ये सबसे बेस्ट है। अब वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, जैसे मान लो इससे मैंने 1 लिया था, ये 0 ले लिया, इससे भी मैं 1 ले लेती हूँ, इससे मैं 0 ले रही हूँ और इससे मैंने 1 ले लिया। क्लियर? तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा बिगिन हमारा 0 से हुआ या 1 से, हमारे 0 से भी हो सकते हैं। मैंने 0 0, मैंने सारी 0 ले ली मान लो, तो 1 तो आया ही नहीं, 0 0 हो गया। लेकिन हमारी 2 0 तो कम से कम आएंगी ही आएंगी। क्लियर? हमारी सारी ये वैल्यू आ सकती है। तो आपका आंसर सी बेस्ट है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबस्ट्रिंग का, सबस्ट्रिंग्स के बारे में है ना। हैविंग एग्जैक्टली 2 एज, ये कल करेंगे। क्लियर? इस स्लाइड पर हम कल बात करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।